राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कार्ड्स आपके लिए अच्छे आते हैं तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव आते हैं तो मैं हूँ ना, आपको बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, हर चीज़ आपको समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है। अब तो गुरु मंत्र भी आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आपको और हेल्प करता है कि किस तरह से आप चीज़ों को जो है एनालाइज कर सको। तो चलो संडे को फटाफट बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप किसी को कंसल्ट कर सकते हो, यानी कि अपनी किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण आप किसी को, गुरु को कंसल्ट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, चल के गए हो अपने गुरु तक। ठीक है, यहाँ आप जा कर के कोई ना कोई सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, उसके बाद आप किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई चीज़ें शेयर करना चाहते हो, कोई बातें शेयर करना चाहते हो, कोई बिजनेस के अंदर कोई काम करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो। इसकी अचीवमेंट के लिए आप संडे को निकलते हुए दिखाई देते हो। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप सारी नेगेटिविटीज़ को अपने से दूर करोगे। उतनी क्षमता होगी आपके अंदर कि आप सबको जो है दूर कर कर अपने लिए पॉजिटिविटी गेन कर सको। नेगेटिविटी, शत्रु सब, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद आप फिर अंदर से अकेले हो। अकेलापन आपको खाता चला जा रहा है। ठीक है, आप अपने, उस दिन ग्रहण भी है तो ये अकेलापन ज़रा और ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ज़रा शांति का दान अपने आप को दो कि जब सब नेगेटिविटीज़ को हटाने की क्षमता आपके अंदर आ गई है तो अकेलापन क्यों? असल में देखोगे तो हम सब अकेले हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता। जब हम जाते हैं ईश्वर के पास तो अकेले ही जाते हैं। ये तो जग के गहने जग में रहने, ये पुत्र, पति, पुत्री, जवाई, बहू, ये रिश्ते जितने भी हैं, मौसी, चाचा, ताया, ये हमारे साथ कोई चलेगा क्या? हमारे कर्म भोगेगा क्या? अपने काम खुद ही करने हैं। एकांत में अपने आप को सिर्फ ये समझाना और कुछ नहीं। एकांत आता है तो हम नई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ समझते हैं, वो हमें नई ऊर्जा, नई जो है हमारे अंदर हिम्मत दे देते हैं एकांत। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन दिमाग सेटल नहीं है, ईगो भी पूरी है अंदर, झुकना भी नहीं है। अब हर चीज़ का जब आपके पास सब तोड़ हैं, लेकिन अब आइडिया ही नहीं है दिमाग में, इतने विचार हैं कि यही नहीं पता कि उनको कंट्रोल कैसे करना है। तो मेरी ये आपको सलाह है, अपने दिमाग में उड़ते घुमड़ते आइडियाज़ को कंट्रोल करो। ठीक है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई बड़ा है, कोई सीनियर है जो आपकी मदद करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। और उसके बाद आपको खुद भी इतना पता है क्या बढ़िया और क्या गलत, आप अपना पूर्ण तरीके से दिमाग चला दोगे कि मेरे को रिज़ल्ट पाना ही है। अच्छे बुरे को छोड़ते हुए मैंने अच्छा भी ले लिया, मैंने बुरा भी ले लिया, मैंने दोनों एक्सपीरियंसेस ले लिए। अब उसके बाद जो निचोड़ मैंने निकाला, मैं उस पे चलूँगा या चलूँगी, राइट। उसके बाद थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन आपका दिमाग बड़ा उलझा हुआ है। सोच क्या है, मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी, मुझे क्या मिला? सॉरी टू से, आप मेडिटेशन करो। आप कुर्बानियाँ फालतू में ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो सिचुएशन को। ये कुर्बानियाँ नहीं थी, ये कुर्बानियाँ नहीं हैं, ये कर्तव्य है। कर्तव्य को कुर्बानी का नाम मत दो। जब हम कर्तव्य को कुर्बानी का नाम दे देते हैं, कर्तव्य का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको जब हम सैक्रिफाइसेस का नाम दे देते हैं तो हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं।
हम गलत विजन प्रस्तुत कर रहे हैं अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। यहाँ दिमाग को स्टेबल करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज हो रहा है। ठीक है, दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है और नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ शांति। और मेडिटेशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं मेडिटेशन करके सिर्फ चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अरे पहले अपने चक्र तो बैलेंस करो, अपने चक्र बैलेंस करोगे तभी तो कुछ अचीवमेंट मिलेगी। जिस चीज़ का बैलेंस खराब है उस चीज़ के अंदर अचीवमेंट मिलेगी। अगर बैलेंस खराब है तो उसे चेक करने की कोशिश करो। अपने दिमाग को लस्ट में मत घुमाओ, ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ। इसी तरह से एक शख्स था, बहुत छोटी करके बात बताती हूँ। उसकी भी बड़ी इच्छा थी, ईश्वर ने उसे वरदान दिया कि जा, जितनी भी ज़मीन तुझे दिखाई देती है वो सब तेरी। वो इतना बावरा हो जाता है, भाग भाग के ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी। अंत में शाम तक इतना थक जाता है ये भी मेरी, ये भी मेरी करते कि उसके प्राण छूट जाते हैं। ना वो खाता है, ना पीता है, ना कुछ करता है। उसको पाने के, उसको हासिल करने के चक्कर के अंदर उसके प्राण छूट जाते हैं। तो सबक लो इस चीज़ से कि उतनी प्राप्ति क्या करनी जो सब कुछ अपना जीवन ही छूट जाए। तो अपने दिमाग को ज़रा शांत करने की कोशिश करो और उसको दूसरों की भलाई में लगाओ। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है। समझ में नहीं आ रही क्या करूं, रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, किस आवाज़ पे रिएक्ट करूं। इमोशंस डिस्टर्ब्ड है। यहाँ आवाज़ों पे रिएक्ट करना ही नहीं है, शांत हो जाओ, चुपचाप अपने दिल की बात सुनो। इमोशन डिस्टर्ब है, तजुर्बा मिलने वाला है। ठीक है, कितनी बार क्या होता है, हम गलत काम कर लेते हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके बाद हमें क्या हासिल होता है? नो प्रॉफिट, नो लॉस, एक्सपीरियंस। ठीक है, सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन अपने बच्चों के लिए कार्य करते हुए, घर के कार्य करते हुए, अपने परिवार के लिए, मतलब मोस्टली आप बच्चों के लिए ही करते हुए दिखाई देते हैं। और अंतर आत्मा जागी हुई, यानी कि जो उधेड़ बुन थर्सडे को थी आज शांत है। ठीक है, तो अपने आप को संभालो। जो तजुर्बे मिल रहे हैं जीवन के, जो एक्सपीरियंसेस देते जा रहा है जीवन आपको, उसको अंदर उतारते जाओ। ठीक है, अब जो भी सिचुएशन आपने इस वीक में क्रिएट कर लिया या जिस चीज़ के लिए पीछे भाग रहे हो, आपको मिलने वाली नहीं है। गुरु ये कह रहे हैं, गुरु मंत्र में ये कहा जा रहा है, चंदा मामा दूर के, यानी कि जो भी काम है वो दूर ही है, मिलने वाला नहीं है। इस जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो इस हफ्ते में, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है अपने दिमाग को उलझाने का, अकेले बैठने का। अपने कर्म को करो। ईश्वर ने जो आपको कर्म दिया है, सैटरडे को मेरा ख्याल से आपको अपना कर्म समझ में आ गया होगा कि आपको सैटरडे को समझ में आ रहा है अपने बच्चों की सेवा, अपने घर की सेवा, अपने घर की तरफ ध्यान। ठीक है, ये आपको ईश्वर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं, छोटी नदी भी पानी देती है, बड़ी नदी भी पानी ही देती है, वहाँ से भी पानी ही प्राप्त होगा, यहाँ से भी पानी ही प्राप्त होगा। तो ज़्यादा चीज़, अब टैरो रीडिंग है या एस्ट्रोलॉजी है या कोई और सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट हमें एक ही जगह लेकर जाता है, वो है ईश्वर की तरफ। एक ही चीज़ है, वो है ईश्वर। एक ही रिजल्ट मिलेगा हमें, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी।
तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम छोटा काम करें या बड़ा काम करें, यानी कि बहुत ज़्यादा सीख लें, बहुत कम सीख लें या बहुत ज़्यादा सीख लें। एक ही चीज़ को सीख के उसमें संतोष कर लें, आगे ना सीखना चाहें, या एक ही में अपनी मास्टरी कर लें, तो वो भी आपको उसी रिज़ल्ट में ले जाएगा, वो भी आपको उसी रिज़ल्ट में आए। अल्टीमेटली जो भी आप यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो वो आपको वापस मिलेगा, लेकिन सेम क्वांटिटी में नहीं, दुगना होके, कभी बार 4 गुना होकर भी वापस मिल जाता है। ठीक है, समझ में आई? तो वही दो जो खुद लेने में दिक्कत ना हो। ये है आपके लिए गुरु मंत्र। आपने करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।